भारत में मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? कर्नाटक में हुए हिजाब कांड ने एक बार फिर से इस बहस को हवा दे दी है कि क्या देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर थोड़े दिन में कोई न कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाता है जिसका सेंटर पॉइंट मुसलमान होते हैं। फिर चाहे वो 3 तलाक हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, बीफ का मामला हो या फिर हिजाब कांड। और इन सब के अलावा जिहाद के मुद्दे पर तो हमेशा से ही मुस्लिमों को टारगेट किया जाता रहा है। आखिर क्यों देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? ऐसा अचानक से क्या हुआ कि गंगा जमुनी तहजीब वाले इस देश में आज मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करने पे मजबूर हो रहे हैं? क्या सचमुच लोगों की सोच बदल गई है या देश को बांटने की कोई साजिश हो रही है? वीडियो में आज हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम एक आम हिंदुस्तानी के दिल की बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक जमाना था जब देश में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। ईद पर सब गले मिलते थे और दिवाली पर मिलकर पटाखे फोड़ते थे। और ये हम कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ साल पहले की ही बात है। हम हर परेशानी का मिलकर सामना करते थे। लेकिन आजकल जैसे देश में एक नई हवा बहने लगी है। देश 2 तबकों में बंटने लगा है। एक तबका हिंदू कम्युनिटी का और एक मुस्लिम कम्युनिटी का। और इसका सबसे बड़ा कारण है देश का मीडिया, जो हर बात में मुस्लिमों को टारगेट करने में लगा रहता है। जी न्यूज से लेकर आज तक और नेटवर्क 18 तक जो हर बात में मुस्लिमों को टारगेट करने में लगा रहता है। हर न्यूज चैनल पर वे अपनी अंधभक्ति के चलते मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं। एक खास पार्टी के महिमा मंडन के लिए इन दिनों भारतीय मीडिया का पसंदीदा शक्ल बन गया है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जिसमें तबलीगी जमात की कथित साजिशों जैसे थूकना, टॉयलेट करना जैसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना, मुसलमानों पर देशद्रोही होने की तोहमत लगाना, उन्हें पाकिस्तानी बताना और ISI का पिट्ठू बताना, जिहाद, हलाला, 3 तलाक, बीफ वगैरह के बहाने मुसलमानों की निरंतर बदनामी करना, ये मीडिया का शगल सा बन गया है। इसके अलावा खुराफाती किस्म के ऐसे आरोप लगाना भी शामिल है कि भारत के मुसलमान तो जानबूझकर वायरस फैला रहे हैं, महामारी फैला रहे हैं। इसके अलावा देश के मीडिया को तो यहाँ तक की फिक्र है कि अफगानिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, किस तरह उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तालिबान माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक कर रहा है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी के क्या हाल है, यहाँ तक कि बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, हर जगह की न्यूज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अपने देश में माइनॉरिटी की समस्या को दिखाने का टाइम नहीं है मीडिया के पास। मीडिया ये न्यूज तो दिखाती है कि फला मुस्लिम शख्स सब्जी पर थूकता पाया गया, जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में आतंकवादी बताकर कितने मुस्लिम युवाओं को जेल में ठूस दिया जाता है, जिनमें से कई आज भी लापता है। ये न्यूज आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाई दी होगी। पिछले 5 से 6 सालों में भीड़ द्वारा पीट कर मार देने की घटनाएं बेहद डरावनी लगती है। कभी बच्चा चोरी तो कभी घर के किचन में बीफ रखे होने की अफवाह पर बातें कहीं से शुरू होती हैं, आग की तरह गांव मोहल्लों में फैल जाती है, फिर भड़काई भीड़ किसी व्यक्ति की जान तक ले लेती है और पुलिस तमाशबीन बनी देखती रहती है। कई बार तो ऐसे केस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। हेट स्पीच के बारे में तो क्या ही कहना। बाकायदा धर्म संसद आयोजित करके ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जाहिर सी बात है इन्हें कहीं न कहीं सरकार का समर्थन दबे शब्दों में प्राप्त है। देश की सरकार अपने आप को मेजॉरिटी का हितैषी साबित करने के चक्कर में माइनॉरिटी को बिना वजह दोषी साबित कर रहा है। और देश का मीडिया पैसों के लालच के चलते लकड़बग्घों की तरह मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है TRP के लिए। लोग पसंद करते हैं कि इन्हें टारगेट किया जाए। इस प्रकार की चीजें उठकर आ रही हैं, ट्रैफिक मिलता है उन्हें, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। लव जिहाद का मुद्दा ही ले लीजिए। जिस पार्टी के नेता दिन रात लव जिहाद के नाम पर भाषण दे रहे हैं, उनमें से ज्यादा के घर में इंटर कास्ट या कहें तो इंटर रिलीजन मैरिजेस हुई हैं। लेकिन वोट की राजनीति के चलते वो लोगों में नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां अचानक मुसलमानों की हितैषी बन जाती हैं। देखा जाए तो देश के मुसलमान केवल एक राजनीतिक मुद्दा भर बनकर रह गए हैं। किसी भी नेता को मुस्लिमों के विकास की चिंता नहीं है। उन्हें मुस्लिमों के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें उनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आज भी देश के मुसलमानों को सही एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। रोजगार में भी थोड़ा बहुत तो कहीं हो ही गया है ऐसा कि नाम देखकर काम देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो गया है। हर मुस्लिम को शक की नजर से देखा जा रहा है। उनसे उनकी
देश के विकास में मुसलमानों का भी बराबर का योगदान है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे भूल सकते हैं। जंग आज़ादी में मुसलमानों ने हिंदुओं के कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया इस वतन के लिए। आजकल समाज में प्रचार किया जा रहा है कि मुगलों ने देश को लूटा, देश को बर्बाद कर दिया। अगर आज के दौर की बात करें तो आज अगर हमारे पास परमाणु बम की ताकत है तो उसका सेहरा एक मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल कलाम को ही जाता है। अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो के संस्थापक हैं, जिसे भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक माना जाता है, उनकी संपत्ति 65,000 करोड़ से भी अधिक है और देश के विकास में इनका योगदान सभी जानते हैं। ये अक्सर सोशल वेलफेयर के लिए काफी काम करते हैं। इसके अलावा यूसुफ अली जो कि देश की सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के मालिक हैं। यूसुफ ख्वाजा जो देश की प्रमुख जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला लिमिटेड के मालिक हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है। हर साल कई मुस्लिम IS और IPS में सेलेक्ट होते हैं। ये जानकर तो आप जरूर ही चौंक जाएंगे कि विदेश से पैसा भेजने में आज भी मुसलमान सबसे आगे हैं और दान देने के मामले में भी मुसलमान दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी से कहीं आगे हैं। लेकिन इन सभी चीजों को कभी हाईलाइट नहीं किया जाता। दोस्तों, देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैलाने में सबसे बड़ा हाथ देश के नेताओं और मीडिया का है, जो अपने फायदे के लिए लोगों के दिलों में नफरत के बीज बो रहे हैं। देश में मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में उलझाकर और दूसरे बहुत खास मुद्दों पर से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अगर लोग आपस में ही उलझे रहेंगे तो उन्हें विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा और मीडिया और नेताओं के भाषण के चलते वो लोग अपनी कोशिशों में सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। आज के युवाओं का फोकस हिजाब और लव जिहाद पर ज्यादा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी को तो वो भूल ही चुके हैं। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे के आगे बढ़ती महंगाई को दरकिनार कर दिया गया है। बीफ को मुद्दा बना दिया गया है और भुखमरी को भुला दिया गया है। दोस्तों, मुसलमान हमारे देश का अभिन्न अंग है। ये देश हम सभी का है और देश तभी तरक्की कर पाएगा जब सभी धर्म के लोग, देश का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात का रहे। हमें नहीं लगता कि देश आगे बढ़ पाएगा अगर सबका योगदान नहीं मिलेगा। अगर वक्त रहते इसे रोका नहीं गया, इस माहौल को खराब होने से नहीं रोका गया, तो देश सांप्रदायिकता की एक ऐसी आग में जल उठेगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। आज की तारीख में अगर आप चाहते हैं कि इस देश को आगे बढ़कर सुपर पावर बनाना है तो इस देश के हर नागरिक का सपोर्ट होना चाहिए और उसे जो आजादी संविधान ने दी है उसे बिल्कुल मान्य करना चाहिए। ये नहीं कि अपने हिसाब से सारी चीजों को कराया जाए और सब पर माइनॉरिटी को शोषित किया जाए, उसे दबाया जाए, मीडिया का इस्तेमाल करके उसे बदनाम किया जाए, उस पर लांछन लगाया जाए। ऐसे तो आप अपने देश के एक बहुत बड़े पार्ट को काट कर अलग कर देंगे, शरीर से एक अंग को काट कर अलग कर देने जैसा होगा। दोस्तों, ऐसे में कहाँ डेवलपमेंट हो पाएगा, सोच के देखिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप भी देश में शांति और सुकून की जिंदगी चाहते होंगे। क्या आप देश में इस तरह की किसी खास धर्म को टारगेट करने को लेकर खुश हैं? देश के भविष्य के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस सवाल का जवाब जो है लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकें। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।